नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज 13 अप्रैल 2021 को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, हमारी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। और इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के उन सभी टॉपिक को कवर किया है जहां से कोई भी एग्जाम हो, चाहे एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो जहां पर इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस डिस्कशन में कवर किया है। तो इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और हमारी जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, इसमें हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में हमने अभी तक 3 क्लास को कवर कर लिया है। और इन 3 क्लास में हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को कवर किया है, जैसे एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये देखो, कल जो 12 अप्रैल को एसएससी का एग्जाम हुआ था, इसकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को भी हमने कवर किया है। और इन वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ये फेस्टिवल से भी पूछे जा रहे हैं। कंबाला फेस्टिवल ये पूछा गया था कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए अगली शिफ्ट में, जलीकट्टू फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, लियोनेल मेसी ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये फुटबॉल प्लेयर हैं। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। बात करें हम अर्जेंटीना की, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक देश है। और देखो, एक ग्रासलैंड है पंपास, जो यहीं पर मिलता है। साउथ अमेरिका से क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। कल पूछा गया था साउथ अमेरिका के 2 उन देशों का नाम बताओ जो लैंडलॉक्ड हैं, जैसे बोलीविया और पैराग्वे, जिनकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो देखो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो कौन सा डिवाइस है जो एल्टीट्यूड के लिए, मतलब एल्टीट्यूड को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो एल्टीमीटर सही आंसर है। फिर पूछा गया 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 के रिवोल्ट में लखनऊ से किसने लीड किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की लड़ाई में लखनऊ से लीड किया था। फिर पूछा गया कनाडा की कैपिटल क्या है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, ओटावा इसका सही आंसर है। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आप कैपिटल भी याद कर लीजिए। हो सकता है करेंसी भी पूछ ली जाए। अब देखो, ये मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके इनको कवर कर लीजिए, क्योंकि डेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो, मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चलती है, मतलब मॉर्निंग में हम रोज सुबह 4 बजे करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, डेली करंट अफेयर को। जैसे आज हमने 13 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इनको हमने कवर किया है। और इसमें हम कवर किस प्रकार से करते हैं, जैसे देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया लिटिल गुरु ऐप कहाँ लॉन्च की गई, तो ये बांग्लादेश में लॉन्च हुई। अब बांग्लादेश से संबंधित जो पिछला करंट अफेयर है, एक तो ये, और बांग्लादेश से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को भी हमने कवर किया है। इस प्रकार से हम करंट अफेयर को कवर करते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और इसको बहुत डिटेल से कवर किया जाता है। और इसी वीडियो के आखिरी में हम इंडियन पॉलिटी भी कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूछा गया किस लैंग्वेज में बाबरनामा को लिखा गया, तो ये लिखा गया था किसमें, पर्शियन में। फिर पूछा गया अनटोल्ड स्टोरी, ये इसके राइटर कौन है इस बुक के, तो ये कौन है, मोनिका अली। फिर पूछा गया 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो देखो, ये जो सेपरेट करता है, ये करता है अंडमान और निकोबार को, ये सेपरेट करता है। फिर पूछा गया स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ये किसको मिला, तो ये मिला महेंद्र सिंह धोनी, इनको मिला था ये। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई ये किसको बोला जाता है, तो बलबन इसका सही आंसर है। यानी जो मेडवेल, आप ये कह सकते हैं मेडवेल हिस्ट्री, जैसे मुगल, दिल्ली सल्तनत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनका टाइटल क्या है, इसको भी आप कवर कर लीजिए, किस राजा का क्या टाइटल है। फिर पूछा गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी, ये लंदन में हुई थी। तो हो सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल 3 हुई थी। अब ये आप तीनों याद कर लीजिए कब कब हुई थी
और किस किस में, मतलब इंडियन में इसने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। जैसे ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1931 में हुई थी। हो सकता है अगली शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1931 में। फिर पूछा गया बगलीहरा डैम ये कहाँ पर है, मतलब किस रिवर के ऊपर है, ये पूछा गया, तो ये चेनाब रिवर के ऊपर है। हो सकता है अगली शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब रिवर के ऊपर। फिर पूछा गया अगस्त मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट इसके टाइम पे एक आवर्त, मतलब एक ऑपरेशन चला था, उसका नाम क्या था, ये पूछा गया था। तो देखो ऑपरेशन 0 आवर इसका नाम है। और अगस्त मूवमेंट ये कब हुआ था, ये हुआ था 1942 में। फिर पूछा गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ये किससे संबंधित है, तो देखो इसमें एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था, इससे संबंधित है। फिर पूछा गया राष्ट्रपति किस अध्यादेश, मतलब किस आर्टिकल के द्वारा ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं, तो आर्टिकल 123। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 123। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया 2019 के चुनाव में सबसे पहले वोट किसने डाला था, तो ये डाला था सुधाकर नटराजन। अब ये है कौन, ये देखो ये आईटीबीपी के ये कौन है, ये डीजी हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ये वोट डाली गई थी। राज्य भी पूछा जा सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहली वोट डाली गई थी। अब देखो ये तो थे हमारे वो 16 क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर और भी क्वेश्चन हमें साथ साथ पता लगेंगे तो उनको हम अगली वीडियो में उसी के साथ कवर कर लेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है स्टेट वाइज, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप कवर कर लीजिए, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। देखो कल वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था फायर पार्क के बारे में, लास्ट शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में, तो देखो इसको हमने कवर किया है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। इसलिए ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये उड़ीसा का करंट अफेयर है। देखो अगर मैं पढ़ूंगा तो इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर है, ये बिहार का करंट अफेयर है, ये असम का करंट अफेयर है। देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर, ये दोबारा आ गया। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, ये केरला का करंट अफेयर है, ये राजस्थान का करंट अफेयर है। देखो जो हिंदी में मिल जाए उसको हमने हिंदी में लिखा गया है। जैसे ये चिरंजीवी योजना, ये भी काफ़ी दिनों से चर्चे में है। हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चिरंजीवी योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये तो राजस्थान का करंट अफेयर। ये त्रिपुरा का करंट अफेयर है, ये तमिलनाडु का करंट अफेयर है, ये कर्नाटका का करंट अफेयर है, ये पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर, ये गुजरात का करंट अफेयर है, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है। देखो मध्य प्रदेश का ये जो नीचे के 3 पॉइंट है ना, 7th, 8th और 9th, इनको भी आप याद कर लीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 7 या 8 जो भी राज्य हैं उनकी आप कैपिटल याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल सहित, क्योंकि देखो उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछी जा रही है और हर एग्जाम में पूछी जाती रहेगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।